हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए दी होती है और वो कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, जो आप इस टेबल में देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको यह टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है और इस टेबल को लर्न करने के लिए आप अगर इस टेबल की फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इस टेबल को फॉर्म कैसे करते हैं तो ये टेबल आपको इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इस टेबल की फॉर्मेशन देखते हैं कि टेबल फॉर्म कैसे करते हैं। देखिए, इस टेबल के लिए सभी एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन सब की वैल्यू गिवन है। तो हम अगर केवल साइन की वैल्यू अगर फाइंड कर लेते हैं सभी एंगल्स के लिए तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ साइन ए। ठीक है, तो पहले हम साइन ए का एंगल सभी एंगल के लिए फाइंड करते हैं। तो देखिए, इसमें टोटल 5 एंगल्स हैं, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं और 5 नंबर लिखते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये नंबर होंगे। ये टोटल 5 नंबर है। अब देखिए, इन सभी नंबर में 4 से डिवाइड कर देते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अभी इन सभी नंबर्स का अंडर रूट फाइंड करते हैं। अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4 एंड अंडर रूट 4/4। ठीक है, अब इस अंडर रूट को कैलकुलेट करते हैं कि जो भी अंडर रूट में है वैल्यू उसकी वैल्यू क्या आएगी, फाइंड आउट करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं 0/4 है। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो वो 0 आता है और 0 का अंडर रूट 0 ही आता है। ठीक है, यहाँ देखिए 1/4 है। 1 का रूट क्या आएगा, 1 होगा और 4 का रूट आएगा 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2/4 है, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या होगा, अंडर रूट 1/2 हो रहा है। ठीक है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए 1 का रूट फाइंड करेंगे तो 1 आएगा। अब इस 2 का कंप्लीट रूट तो मिलेगा नहीं, इसलिए इसे अंडर रूट 2 ही लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1/2। अब यहाँ 3/4 है, ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसे ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 3 का कंप्लीट रूट नहीं मिलेगा तो 3 को अंडर रूट 3 लिखते हैं और 4 का अंडर रूट फाइंड करेंगे तो ये होगा 2, इसकी वैल्यू आएगी √3/2। ठीक है, ये 4/4 देखते हैं, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो क्या 4 1 जा 4 कैंसिल आउट हो जा रहा है, अंडर रूट 1 आएगा और अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो 0 वैल्यू आई है ये आई है साइन 0 की वैल्यू। ये एंगल 0 डिग्री के लिए है। ये वैल्यू आई है, ये एंगल 30 डिग्री के लिए है। ये वैल्यू आई है, ये एंगल 45 डिग्री के लिए है। ये एंगल है एंगल 60 डिग्री के लिए और ये एंगल है एंगल 90 डिग्री के लिए, और ये सारे साइन रेशियो के लिए है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम इन सभी वैल्यूज को इस टेबल में पुट करते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, ये अभी हम फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, देखिए अब आप यहाँ पे साइन के लिए सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करना काफी इजी हो जाएगा। आपको इसे जस्ट रिवर्स कर देना है। रिवर्स का मीन क्या है, जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू थी अब वो होगी कॉस 0 की वैल्यू। तो साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस 0 की वो वैल्यू होगी 1। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू अब हो जाएगी कॉस 30 की वैल्यू, तो ये होगा √3/2। आपको जस्ट अपोजिट कर देना है।
ये सेम ही होगा 1/√2। अब देखिए साइन 30 की जो वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी, तो ये होगा कॉस 60 इक्वल्स टू 1/2। साइन 0 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी कॉस 90 की वैल्यू। अब ये हो गया 0। अब जस्ट इसका अपोजिट कर दिए हैं। देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट किए थे, 1 पे खत्म हुआ था। यहाँ पे क्या है, पीछे से लिखना स्टार्ट किए, 1 से स्टार्ट किए और 0 पे खत्म कर दिए। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब tan की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपको tan के लिए एक फॉर्मूला पता है कि tan A इक्वल्स टू होता है sin A अपॉन cos A। देखिए tan की जो भी वैल्यू फाइंड करनी है आपको एंगल सेम होनी चाहिए। मीन्स कि अगर tan 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप यहाँ sin 0 की वैल्यू पुट करेंगे और cos 0 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पहले tan 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम देखते हैं sin 0 की वैल्यू क्या है। sin 0 की वैल्यू 0 है और cos 0 की वैल्यू 1। इनका डिवाइड कर देते हैं। तो अभी मैं आपको बताई थी 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 आता है, तो ये हो जाएगा 0। मीन्स कि tan 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ पे हम फिलअप कर लेते हैं tan 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब ऐसे ही हम tan 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे sin 30 की वैल्यू पुट करेंगे और cos 30 की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन तो ऑलरेडी था, बट न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन आ चुका है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन आ चुका है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम न्यूमरेटर के नीचे वाले डिनोमिनेटर में और ऊपर के डिनोमिनेटर का नीचे वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इस मेथड से कर सकते हैं। जैसे देखिए अब ये क्या होगा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू √3। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3 बच रहा है। मीन्स कि ये tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, जिसे हम इस टेबल में फिलअप कर लेते हैं। अब अगर आपको tan 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो sin A की जगह पे tan 45 डिग्री की वैल्यू और sin cos A की जगह पे cos 45 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे। इसे भी कैलकुलेट करके देखिए sin 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, तो हम यहाँ पे sin A के एंगल की जगह पे 1/√2 लिखते हैं। ठीक है, cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/√2। आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में भी 1/√2, डिनोमिनेटर में भी 1/√2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम है तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर होगा 1। मीन्स की tan 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1। ऐसे ही tan 60 डिग्री के लिए फाइंड आउट करेंगे तो sin 60 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर cos 60 की। आप यहाँ देखिए sin 60 की वैल्यू है √3/2 और cos 60 की वैल्यू है 1/2। अभी मैं आपको बताई जब न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो तो √3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। तो ऐसे लिख लेते हैं √3 इंटू 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। आप यहाँ देख रहे हैं √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है। 1 का जब भी आप √3 में डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा √3 ही मिलेगा। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू आ गई √3, जो हम यहाँ टेबल में फिलअप कर लेते हैं। ऐसे ही tan 90 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये वाली वैल्यू आप जरा ध्यान से देखिएगा। tan 90 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए sin 90 और cos 90 की वैल्यू पुटअप करते हैं। sin 90 की वैल्यू 1 है और cos 90 की वैल्यू 0 है। देखिए अभी मैं आपको पीछे बताई कि किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करते हैं, अगर किसी भी नंबर को अगर हम 0 में डिवाइड करते हैं तो वो होता है 0, बट अगर किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये डिफाइंड नहीं होता है, ये वो लिखते हैं नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का सिंबल ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप वर्ड्स में लिखें नॉट डिफाइंड या फिर आप इस टाइप से सिंबल बना सकते हैं। तो ये होगा नॉट डिफाइंड।
tan 90 की वैल्यू डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब आप tan के सभी एंगल्स के लिए वैल्यू समझ लिए, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप tan का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जैसे cos के लिए किए थे। यहाँ हम नॉट डिफाइन से स्टार्ट करते हैं लिखना और 0 पे खत्म कर देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं, जब इसे अपोजिट करेंगे तो cot 0 की वैल्यू होगी नॉट डिफाइन, ठीक है, और cot 60 की वैल्यू होगी √3, क्योंकि हम जस्ट इसका अपोजिट कर रहे हैं tan cot का, ठीक है। 1 सेम होगा, cot 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होगी, cot 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√3 और cot 90 डिग्री की वैल्यू होगी 0, ठीक है। जो tan की वैल्यू थी इसे ही अपोजिट करके लिख दिया गया है, जो cot की वैल्यू मिल गई। अब देखिए sec और cosec की वैल्यू फाइंड आउट करना काफी इजी है। देखिए अब हम sec के लिए सभी एंगल का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए आपको पता है sec A = होता है 1/cos है, तो एंगल सेम होंगे, मीन्स कि cos sec 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप cos 0 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। हमें sec 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो cos 0 की वैल्यू पुट करते हैं। cos 0 की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, cos 0 की वैल्यू 1 है तो 1/1 पुट करते हैं। 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, मीन्स कि sec 0 की वैल्यू होगी 1। ऐसे ही sec क्या होता है, cos का अपोजिट होता है। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, √3/2 को जस्ट अपोजिट कर देंगे तो ये क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, मीन्स कि sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3। देखिए नेक्स्ट है sec 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स कि cos 1/√2 को अपोजिट कर दीजिए। 1/रूट का अपोजिट क्या होगा, √2/1 होगा। √2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, √2 होगा, मीन्स कि sec 45 डिग्री की वैल्यू होगी √2। ऐसे ही sec 60 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम cos 60 की वैल्यू का अपोजिट ले लेते हैं। cos 60 की वैल्यू है 1/2, 1/2 का अपोजिट क्या होगा 2/1, 2/1 में मीन्स कि 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, मीन्स कि sec 60 की वैल्यू होगी 2। ऐसे ही sec 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। sec 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए 0 है, cos 90 की वैल्यू 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/1 तो लिख सकते हैं ना। अब इसका अपोजिट क्या होगा 1/0 होगा। आपको पता है 0 से किसी भी नंबर में अगर डिवाइड करते हैं तो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो sec 90 डिग्री की वैल्यू है नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसी cosec A की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप sec को जस्ट अपोजिट कर दीजिए। यहाँ 1 से स्टार्ट किए थे, नॉट डिफाइंड आया था, अब नॉट डिफाइंड लिस्ट से लिखना स्टार्ट कीजिए और 1 तक ले जाइए। यहाँ क्या होगा cosec 0 की वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड, cosec 30 की वैल्यू होगी 2, cosec 45 डिग्री की वैल्यू होगी √2, cosec 60 डिग्री की वैल्यू होगी 2/√3 और cosec 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1। अब cosec की वैल्यू ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, और आपको पता है cosec क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। cosec को लिख सकते हैं हम साइन 1/sin है, cosec को हम लिखते हैं 1/sin है। तो जैसे आप sec की वैल्यू फाइंड कर किए थे cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल लेकर, वैसे ही cosec की वैल्यू साइन का रेसिप्रोकल लेकर कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। इसे आप समझ लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करना काफ़ी इजी हो जाएगा और आप इसे इजीली समझ सकते हैं। इस टेबल को फॉर्म करने की आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इस टेबल से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इस टेबल पर ही बेस्ड है। जब भी आपको एंगल की वैल्यू फाइंड करनी होती है या फिर कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए। थैंक यू।